आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सेलरेटेड पुली सिस्टम। आपके सामने पुली एक ए है, दूसरी पुली बी है। अब पुली ए को देखो, वो एक फिक्स बेस से अटैच्ड है, यानी कि पुली ए मूव कभी नहीं करेगी। लेकिन जो पुली बी है दैट इज अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग जो कि पुली ए से पास हो रही है। अब यहाँ पर पुली ए की तरफ 4 kg का एक ब्लॉक है और पुली बी से अटैच्ड दो 3 kg के ब्लॉक्स हैं। हमें तीनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो लेट्स से 4 kg का एक्सेलरेशन A1 है। तो अब सोचो कि 4 kg ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब देखिए कि राइट हैंड साइड पर जो पुली बी है उससे अटैच टोटल वेट कितना है। टोटल वेट इज 6 kg। ठीक है, तो 6 kg ऑब्वियसली 4 kg से ज्यादा है, तो ओवरऑल राइट हैंड साइड भारी हो गया। तो ये पूरा सिस्टम राइट हैंड साइड का वो नीचे आएगा और 4 kg को ऊपर जाना होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपको पुली बी जो है वो खुद में एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, तो अगर 4 kg ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन A1 तो पुली बी नीचे आएगी विद एक्सेलरेशन सेम A1, क्योंकि हमने जानते हैं कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। एक तरफ जितना एंड से ये ऊपर उठेगा उतना ही एंड से उतने मैग्नीट्यूड से इसको दूसरी तरफ नीचे जाना है। अब आप देखिए जो 3 kg ब्लॉक है इन दोनों का वेट क्या है, सेम है। जब इन दोनों का वेट सेम है तो ये रेड रंग की जो स्ट्रिंग है ये स्लिप नहीं करेगी ना, क्योंकि इस साइड से भी जितना फोर्स लग रहा है इस साइड से भी एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लग रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये होना है कि ये दोनों रिलेटिवली एक दूसरे के लिए रेस्ट पे रहेंगे। तो ओके, तो उस हिसाब से 3 kg का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 3 kg पुली बी के साथ, क्योंकि पुली बी ओवरऑल नीचे आ रहा है तो ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है रेड रंग की और इधर से भी जो लेंथ है ये रेड रंग की, ये दोनों लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सेम तब रहेगी ना जब 3 kg भी खुद नीचे उतरेगा किस एक्सेलरेशन से, A1 से, और ये 3 kg भी नीचे उतरेगा अगेन विथ एक्सेलरेशन A1। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग जो ग्रीन रंग की है वो स्लिप कर रही है। क्यों स्लिप कर रही है, क्योंकि उसके एक तरफ टोटल वेट 6 kg है और एक तरफ टोटल वेट 4 kg है। लेकिन जो ये जो रेड रंग की स्ट्रिंग है वो स्लिप नहीं कर रही। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में सबका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड A1 हो गया, जो कि बहुत ही सिंपल सिचुएशन है, आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम ये नंबर्स को थोड़ा चेंज करें तो फिर सिचुएशन क्या बन जाती है। अब सिचुएशन क्या हो गई, अब यहाँ पर एक ब्लॉक 2 kg का है, एक तरफ ब्लॉक 6 kg का है। अब हम फिर से उसी लॉजिक को फॉलो करते हैं। ओवरऑल अब वेट हमारा क्या हो गया, ओवरऑल अब वेट हमारा 6 kg नहीं रहा बल्कि 8 kg हो गया। ठीक है, तो 8 kg होने की वजह से क्या हो गया कि 4 kg तो पहले भी क्या था, रिलेटिवली हल्का ही था, इधर से भारी था, तो 4 kg ऊपर जाएगा और ब्लॉक पुली बी नीचे आएगी। लेकिन अब एक एडिशनल चीज़ क्या हो रही है, आप देखिए ये 2 kg और ये 6 kg है, यानी कि इन दोनों के वेट में डिफरेंस है, यानी कि अब ये दोनों भी आपस में रिलेटिव मोशन में आएंगे। तो क्या होना है, ये चूंकि 6 kg भारी है तो ये स्ट्रिंग जो कि रेड वाली है वो भी फर्दर नीचे जाएगी इस तरफ से और 2 kg वाली स्ट्रिंग ऊपर आएगी। तो अब एक एडिशनल चीज़ क्या हुई, एडिशनल चीज़ ये हुई कि पहले 6 kg A1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था, अब इसके पास चूंकि रेड स्ट्रिंग भी नीचे आ रही है तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग ऑफ रेड स्ट्रिंग। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बढ़ जाने से क्या होना है, हो सकता है इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा विद एन अमाउंट A2। तो ये अब एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका A1 प्लस A2 ऑब्वियसली नीचे की तरफ। 2 kg के साथ क्या हो रहा है, 2 kg पुली बी के साथ A1 एक्सेलरेशन से जो नीचे आ रहा था, लेकिन अब अपने वेट के कम होने की वजह से ये रिलेटिवली क्या होगा, थोड़ा ऊपर भी जाएगा बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द लेंथ ऑफ रेड स्ट्रिंग। और कितने मैग्नीट्यूड से जाएगा, तो आप सिंपली जब इसका मैग्नीट्यूड सोच रहे हो तो आप जस्ट देखो कि आप पुली बी को इमेजिन करो कि पुली बी है जिसके दो तरफ ब्लॉक्स लगे हैं। तो अगर एक A2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है अपने वेट एक्स्ट्रा होने की वजह से, तो दूसरा A2 एक्सेलरेशन से ही ऊपर जाएगा। तो 2 kg का नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा A1 माइनस A2। ये A1 माइनस A2 कैसे हो रहा है, क्योंकि पुली बी नीचे आ रही है, ये ग्रीन स्ट्रिंग नीचे आ रहा है, तो उसके वजह से इसको जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो नीचे की तरफ है, वो A1 है। अब चूंकि इसका वेट कम है तो ये रेड स्ट्रिंग ऊपर जाएगी, तो उसकी वजह से इसको एक्सेलरेशन जो मिल रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो इसके एक्सेलरेशन के दो रीजंस हैं, एक तो ग्रीन स्ट्रिंग का नीचे आना, दूसरा रेड स्ट्रिंग का ऊपर जाना। तो इसलिए यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इसका नेट एक्सेलरेशन A1 माइनस A2 हो रहा है। वही 6 kg में क्या हो रहा है, 6 kg में ग्रीन स्ट्रिंग नीचे आ रही है और साथ में रेड स्ट्रिंग भी नीचे आ रही है, तो इन दोनों फैक्टर्स
ऐड अप चूंकि हो रहे हैं तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन नेट बढ़ रहा है। ओके, तो ये हुआ हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का तरीका। अब इसके बाद हमको तीनों का जब एक्चुअल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल लॉजिक फॉलो करेंगे। 4 kg, 2 kg और 6 kg, इन तीनों का अगर एफबीडी ड्रॉ करें तो क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। 4 kg के ऊपर सब पे ग्रेविटी तो एक्ट होती है, तो हमें पता है कि जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, जी की वैल्यू मानते हैं 10, तो उसके हिसाब से 4g यानी कि 40। 2 पे भी क्या हो रहा है, ग्रेविटी एक्ट हो रही है तो 20, 6 पे भी ग्रेविटी एक्ट हो रही है तो 60। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये फोर्सेस तो एक्ट हो गए, अब हमें क्या करना है, अब हमें टेंशन देखनी है। तो रेड स्ट्रिंग में हम टेंशन मान लेंगे T। अगर रेड स्ट्रिंग में टेंशन T है तो ग्रीन स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, वो होगी 2T। इसके लॉजिक क्या है, नेट फोर्स ऑन पुली शुड ऑलवेज बी जीरो। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ था कि अगर हम पुली बी को देखें तो उस पर टेंशन इधर से लग रही है दो तरफ से, तो यहाँ से टेंशन क्या लगेगी, ऑपोजिट लगेगी। तो अगर दोनों साइड पे टेंशन T और T होगी, जो कि ऑलवेज होनी है क्योंकि एक स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जानी है, 2T हो जानी है। फिर यही 2T टेंशन कहाँ तक जाएगी, पूरे ए तक जाएगी। बट टेंशन हमेशा किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट पे हमेशा टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्ट करती है। तो 4 kg पे भी क्या इधर एक्ट करेगी, ये इधर एक्ट करेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा टेंशन 2T। 2 kg पे भी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट तो टेंशन T। 6 kg पे भी ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी टेंशन P। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया नेट फोर्सेस, सिंपल है। अब हमने नेट फोर्सेस निकालने, तो अब क्या करना है, अब इक्वेशन लिखनी है। तो पहली इक्वेशन अगर हम 4 kg से स्टार्ट करें तो 4 kg ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाली फोर्स को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो लिखेंगे 2T माइनस 40 इक्वल्स टू 4A1। अब देखो कि 4 kg के एक्सेलरेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, क्यों, क्योंकि सिंपली एक ही स्ट्रिंग डायरेक्टली अटैच्ड है, उसी की वजह से हो रहा है। अब अगर हम लिखें 2 kg का, तो 2 kg के एक्सेलरेशन के दो टर्म्स हैं। अब देखो कि अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इफ A1 इज ग्रेटर देन A2, तो A1 क्या है, A1 की वजह से ये नीचे आ रहा था, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल फिर ये नीचे जाएगा। अगर A1 ग्रेटर देन A2 हुआ तो ओवरऑल 2 kg का जो ब्लॉक है वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आप श्योर नहीं हो सकते हो, कह नहीं सकते जब तक कि आप न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करो। तो हम इस केस में क्या करते हैं, ऐसे जब भी आप कभी श्योर नहीं होते हो आप अजम्पशन ले सकते हो। हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट्स से A1 इज ग्रेटर देन A2, ओवरऑल ये नीचे जाना है। इवन कि अगर आपकी अजम्पशन गलत भी होती है तो भी सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, अदरवाइज आपके आंसर एग्जैक्टली सेम ही आना है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा उस केस में, जब आपका आंसर नेगेटिव आएगा आप खुद समझ जाओगे कि हमारा अजम्पशन ऑपोजिट था। तो इसलिए कभी भी अगर अजम्पशन लेने में इशू हो रहा हो कि हम क्या माने, ऊपर या नीचे, आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आपका अजम्पशन सही हुआ तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अगर आपका अजम्पशन गलत हुआ तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। आंसर में मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, बस डायरेक्शन आपको अपोजिट माननी है। ठीक है, तो 2 kg के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये ओवरऑल नीचे जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसकी फिर यहाँ पर लिखेंगे फोर्स 20 माइनस T इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, A1 माइनस A2। ठीक है, फिर 6 kg तो डेफिनेटली नीचे ही जा रहा है, तो 6 kg की इक्वेशन क्या होगी हमारी, वो होगी 60 माइनस T इक्वल्स टू 6 टाइम्स A1 प्लस A2। इक्वेशन लिखने का तरीका मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ था कि हम नेट फोर्स जिस तरफ एक्सेलरेशन हम मान रहे हैं उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। जैसे 4 kg के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर था, तो ऊपर वाली फोर्स को हमने पॉजिटिव लिया 2T को, और वेट हमने नेगेटिव ले लिया। लेकिन बाकी इन दोनों के लिए हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेट नीचे की तरफ है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली फोर्स को फिर पॉजिटिव मानेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स को नेगेटिव मानेंगे। तो इसके लिए हमने 20 को ही पॉजिटिव माना, 6 kg को ही पॉजिटिव माना। ओके, इससे एक फायदा हमेशा ऐसा होता है कि आपका राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहे, कभी आपको टेंशन नहीं होगी कि मैं -4A1 लिखूं या +4A1 लिखूं। इस कन्वेंशन से हमेशा क्या होना है, राइट हैंड साइड आपका हमेशा पॉजिटिव रहना है, जो मास इनटू एक्सेलरेशन का टर्म है। और लेफ्ट हैंड साइड पर आप जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है उसे पॉजिटिव लिखो, जो फोर्स एक्सेलरेशन डायरेक्शन के ऑपोजिट है जैसे यहाँ पर T, उसे नेगेटिव लिखो। ठीक है, ये इक्वेशन तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको पता ही है। अगर नहीं पता है आपको ये इक्वेशन
तो आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स देख लें, जहाँ पे हमें सिखाया है कि फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सिंपली क्या हो गया, 3 इक्वेशन आ गए। इन 3 इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस वीडियो को पॉज करें और पहले इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। आई होप आपने इस तीनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश की हो। तो आपको सॉल्व करने के बाद जो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आएंगे वो आपको आता है कि टेंशन इज इक्वल टू 24 न्यूटन, A1 की वैल्यू आपको आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और A2 की वैल्यू आपको आ रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उससे फाइनली हमें क्या मिला कि A1 प्लस A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 + 4 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये 6 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ वो होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज A1 माइनस A2 यानी कि 2 - 4 - 2। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, हमारी नेट वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत था। ये ओवरऑल क्या होगा, ये ओवरऑल ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मगर मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, जस्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे अजम्पशन के हिसाब से वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 2 - 4 ना, A1 - A2 2 - 4 विच इज -2। तो चूंकि डायरेक्शन हमारे अजम्पशन के हिसाब से नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारे अजम्पशन से ऑपोजिट चीज हो रही है। हमने अज्यूम किया था ये नीचे जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली ऊपर जाएगा। ठीक है, और A1 का 4 kg का एक्सेलरेशन क्या है, जस्ट A1 यानी कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये तो हमने अज्यूम ही किया था पहले ही ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करी थी कि जब एक्सेलरेटेड पुली सिस्टम होता है तो पुली का एक एक्सेलरेशन एडअप हो जाता है जो अटैच्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन फिर अगर उन अटैच्ड ऑब्जेक्ट्स में भी अगर मास में डिफरेंस हुआ तो वो फर्दर उनके बीच में एक स्लिपिंग होगी, तो जो भारी होगा वो फर्दर और नीचे जाएगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन एडअप हो जाएगा, और जो रिलेटिवली हल्का होगा वो ऊपर जाएगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन सबट्रैक्ट हो जाता है। फाइन, तो ये आपको एक्सप्लेन करना था कि एक्सेलरेटेड पुली सिस्टम कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास मल्टीपल पुलीज होंगी और इंक्लाइन प्लेन पर हम उनको प्लेस करके सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।